हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज बात करेंगे बहुत कुछ जो आप लोग क्वेरी करे थे, लेकिन उससे पहले आज बहुत ज्यादा खुशी वाली बात यह है कि आप लोगों ने काफी दिन के बाद कहा कि सर लाइव मार्केट में आइए, चीजों को बताइए। तो आज जब 11 बजे हम लाइव आए थे और उस लाइव सेशन में हमने स्टॉक सिलेक्शन टाटा केमिकल और सीमेंस का किया था और दोनों में वहां पर बाइंग थी और उसके बाद इंट्राडे में पैसा बना, जिसका अपडेट टेलीग्राम में कर दिया गया है। तो ये वो चीज है जहां पर आपको पता है कि रोज रात के 8:30 बजे के शो में, जैसे कल हमने स्टॉक दिए, फिर टेलीग्राम में सुबह सुबह आपको मार्केट खुलने से पहले बता दिया कि लेवल वैलिड है, बिंदास ट्रेड कीजिएगा। तो इस तरह की जो मेरी कोशिश है कि जिससे आप मुझे फॉलो करते हैं और आप पैसे कमा सकें, यही मेरी कोशिश है। जो मैं देख रहे हो यहां पर शो में लेवल दिए जो हैं वो बिंदास वैलिड है और आप पैसे कमाओ, यही मेरी एक प्यारी सी छोटी सी कोशिश है और वहां आज भी उस कोशिश को कायम करेंगे। लेकिन प्लीज आप लोग प्रॉपर फॉलो करें, लेवल को पेपर में नोट करें जिससे आप कमा सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम की, अदानी ग्रुप की, पेनी स्टॉक की, टाटा स्टील की और आईटीसी की। तो शुरू करते हैं पेटीएम से। आपको पता है कुछ टाइम पहले पेटीएम ने 440 का लो लगाया, उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू हुआ और उसके बाद 670 का हाई आज लगा है। तो समझना यह है कि आखिर तेजी क्यों हुई, क्या ये सही वैल्यूएशन का लो टच कर चुका है या क्या है इसका सही वैल्यूएशन। क्योंकि काफी लोग फंसे हुए हैं तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है पोजीशन एग्जिट कर लें या एवरेज करें। तो सबसे पहले यहां पर जानते हैं कि पहले तेजी क्यों हुई है। तो कंपनी के हाल में ही घोषित जो दिसंबर तिमाही के रिजल्ट हैं, यानी Q3 रिजल्ट, वो अनुमान से बेहतर रहे हैं और जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसकी तीसरी तिमाही में पहली बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्हें बना है। कंपनी ने इसके लिए जो लक्ष्य तय किया था, टारगेट तय किया था, उससे 3 क्वार्टर पहले ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट हासिल कर लिया, जो टारगेट आप लोगों के सामने रखा था। 2022 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में कंपनी के नुकसान में कमी भी आई है और कमी आई है इसलिए ऐसा आपको देखने को मिला है। यहां पर अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के दौरान जो पेटीएम है उनका कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू एनुअल बेसिस पर 42% इंक्रीज हुआ है, जो अपने आप में बहुत अच्छा है। यहां पर इनके मर्चेंट सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, लोन डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रोथ और कॉमर्स बिजनेस में मोमेंटम की बदौलत ये रेवेन्यू देखा गया है और ये सब के कारण आपने तेजी देखी। ये बात अलग है कि हाई लेवल पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, उसका चार्ट मैं आपको लास्ट में जब कल के लिए बेहतरीन शेयर दूंगा तो वहां पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब यहां पर कल जब हम लोग अदानी इंटरप्राइजेस की रियल वैल्यूएशन की बात कर रहे थे, जो दामोदरन सर ने अपनी स्टडी पर 950 की वैल्यू बताई थी, और इससे पहले अगर आपको पता हो तो दामोदरन सर ही थे जिन्होंने जोमेटो की वैल्यू 40 बताई थी, जहां पर कल मैंने बताया था कि वो किस स्टडी का यूज करते हैं। उस स्टडी की बदौलत जो मेरी छोटी मोटी ज्ञान है उसके आधार पर उनसे सीखते हुए जो मैंने पेटीएम की वैल्यूएशन निकाली थी वो 350 से 400 के पास की थी, जो मैं पहले ऑलरेडी आपके पास शेयर कर चुका था जब गिर रहा था। बट ये बात अलग है कि 440 के लो से ये चलना चालू हुआ और 400 तक नहीं आया है। तो यहां पर मुझे लगता है कि उसकी करेक्ट वैल्यूएशन जो आज भी है वो 350 और 400 के पास है। तो क्या ये बॉटम बन गया है या वापस उसको टच करेगा, ये कहना मुश्किल है। बट एटलीस्ट जो लोग फंसे हुए हैं पेटीएम में वो ये समझ सकते हैं कि ये एक करेक्ट एरिया है पेटीएम का 350-400 का, जिससे उनके दिमाग में एक शांति मिल सके कि जो करेक्ट वैल्यू क्या होती है उसका आइडिया लगना चाहिए। और मैं कल के वीडियो में भी बोला था कि ये जो करेक्ट वैल्यूएशन निकालने का तरीका है वो आप सबको सीखना चाहिए, क्योंकि आप सब जब इन्वेस्ट करते हो और महंगे महंगे शेयर में करते हो और कभी कभी फंस जाते हो तो समझ में नहीं आ पाता है कि उसका करेक्ट वैल्यूएशन क्या है। तो इस स्टडी से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं एसबीआई ने कितना लोन दिया है अदानी ग्रुप को। तो ये सुनकर आप कहोगे आप ओल्ड न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हो, क्योंकि ये न्यूज़ तो आपको पता है, लेकिन गलत। मैं यहां पर आज 7 फरवरी 2023 की एक रिपोर्ट शेयर करने वाला हूं, यानी सिर्फ आज की बात, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एसबीआई ने जो ये डेटा है, मैं नहीं कह रहा हूं प्लीज, क्योंकि क्या होता है जैसे ही कुछ भी बात कहो, अगर अदानी फेवर करो तो अदानी फेवर की कुछ न्यूज़ शेयर करो तो लोग कहते हैं अदानी फेवर में है, और जब अदानी के एंगेस्ट वाली बात करो तो कहते हैं अदानी के एंगेस्ट में कैसे भी जीने नहीं देते हैं।
तो फिर से मैं बताता हूं, अदानी में मैं इन्वेस्टर दूर दूर तक नहीं हूं, ना बाय में ना सेल में। मैं सिर्फ स्विंग ट्रेड करना पसंद करता हूं, जब मुझे मौका लगता है तो मैं करता भी हूं और आपके साथ भी शेयर करता हूं, ये आपको पता है। जैसे बहुत पहले हमने अदानी इंटरप्राइजेस हो, अदानी पावर हो, अदानी विल्मर हो, ये सब शेयर किया था, जस्ट ओनली स्विंग ट्रेड, और पैसा भी बना था। तो न्यूज़ क्या है कि न्यूज़ ये है कि एसबीआई ने भैया जो लोन दिया है अदानी ग्रुप को वो मैनेज करने के लायक, यानी कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा तो भी मैनेज हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा तो भी मैनेज हो जाएगा। वहीं पर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच की सब्सिडरी क्रेडिट साइट्स ने एक रिपोर्ट आज दी है, आज, और वहां पर उनका कहना है कि एसबीआई ने नेट लोन का करीब 1% यानी 33.8 थाउजेंड करोड़ का मजबूत जनरल प्रोविजन बफर रखा है, जिसके चलते अदानी ग्रुप को जितना लोन दिया गया है एसबीआई ने वो मैनेज करने लायक है। और एसबीआई का जो प्रोविजन रिजर्व बफर है ये बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो जनरेशन कैपेबिलिटी है, यानी बिना प्रोविजन के ऑपरेटिंग हासिल करने की क्षमता के हिसाब से जो अदानी ग्रुप को दिया गया 27,000 करोड़ का लोन है, वो अप्रैल दिसंबर 2022 के पीआरओपी का 34% ही है। और पीआरओपी जो है बैड लोन के लिए अलग किए जाने वाले प्रोविजन, यानी प्रोविजन काट के किसी टाइम पीरियड में होने वाली कमाई है। तो इस तरीके से ये माना जा रहा है कि भैया ये कंप्लीट सिक्योर्ड है, और ये जो भी दिया गया कैश जनरेटिंग एसेट के ऊपर दिया गया है। वहीं कुछ लोन ऐसे प्रोजेक्ट पर दिए गए हैं जिन पर काम चल रहा है और काम पटरी पर है। अब एसबीआई के मुताबिक अदानी ग्रुप पर इनका एक्सपोजर 27,000 करोड़ का है, जो इनके लोन बुक का 0.88% है, और ये आंकड़े दिसंबर 2022 के हैं। और एसबीआई ने शेयर को गिरवी रखकर कोई कर्ज नहीं दिया है, ये सबसे ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत है, ये बहुत दिमाग में रखिएगा। ग्रुप का रीपेमेंट रिकॉर्ड अगर पुराना देखें तो मानना है कि शानदार है, किस्तें टाइम पर भर रहे हैं, किस्तों में कभी दिक्कत हुआ नहीं है। तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से है। और यहां पर अब धीरे धीरे अगर देखो तो जो अदानी ग्रुप के बारे में मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि जब कोई बिग बैड न्यूज़ आती है तो 7 से 8 दिन तक वो पूरा हिला डालती है। तो 7 से 8 दिन तक स्टॉक में बुरी तरह गिरावट हुई। अब धीरे धीरे मैनेज कंट्रोल की कहानी चल रही है, और उस मैनेज कंट्रोल में कल जैसे अदानी ने प्लेज आप शेयर छुड़ाए 3 कंपनियों से, उसके बाद 1 बाय 1 स्टेटमेंट आना चालू हो गया, चाहे वो एसबीआई का था, एलआईसी का था, आरबीआई का था, सेबी का था, सबका स्टेटमेंट आने लग गया, जिसको बोलते हैं डैमेज कंट्रोल करना। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र आपने आज तेजी देखी, बट सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है जो इन्वेस्टर को सोचने की ज़रूरत है। जो अदानी ग्रुप के शेयर एकदम नॉन स्टॉप भागे जा रहे थे, ऑलवेज नया हाई बना रहे थे, और जिसके कारण अदानी ग्रुप का मार्केट कैप लगातार बढ़ रहा था। अब इस घटना के बाद क्या अगले 3 मंथ में या अगले 6 मंथ में वापस से वही पुरानी रफ्तार पकड़ सकेगा, ये इसको यहाँ से सोचना है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी समझने में। ये वर्ड क्यों ऐड किया, क्योंकि अदानी ग्रुप के बारे में बड़ी एक सिंपल सी कहानी थी। जब लोग इन्वेस्ट करते थे कि अरे इन्वेस्ट करो, 3 से 6 महीने में पैसे बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है, और लोग खुश हो जाते थे। बट क्या अब ऐसा होने वाला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है, क्योंकि ये ट्रिक वाली बात है। अगर ये समझ गए तो बहुत मज़ा है। मैं अगेन बता दूं, मैं कोई इन्वेस्टर नहीं हूं अदानी ग्रुप में। आपको क्या लगता है 3 to 6 मंथ में नया हाई वापस से बनाएगा अदानी ग्रुप? प्लीज़ बताएं। अब हम बात करते हैं अदानी ग्रुप में एफआईआई ने खरीदारी की है, तो पेनी स्टॉक में एफआईआई ने खरीदारी की है। तो अब ये पेनी स्टॉक कौन सा है और इसको मैं पेनी स्टॉक क्यों बोलता हूँ, हम उसके बारे में बताएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 10 फरवरी से शुरू होने जा रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां पे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल हम आपको सब सिखाएंगे। आप कैश में ट्रेड करते हो, फ्यूचर में, ऑप्शन में, कहीं भी ट्रेड कर सकते हो बिंदास। निफ्टी, बैंक निफ्टी, करेंसी, बिटकॉइन, जहां मर्जी वहां ट्रेड कर सकते हो। कोई दुनिया की ताकत आपको ट्रेड करने से नहीं रोकेगी। यहाँ पर हम आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी, स्क्रीनर की स्ट्रेटजी, आईपीओ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, बहुत कुछ देने वाले हैं। तो आपको एक कंप्लीट पैकेज जो लाखों रुपए की कोर्स लेकर भी नहीं मिलता है वो मिलने वाला है। ये अब लाखों की कोर्स क्यों वर्ड ऐड किया, क्योंकि एक्चुअली हम आपको पढ़ाते हैं बिल्कुल स्कूल की तरह। स्कूल की तरह क्यों वर्ड ऐड किया ये जान लीजिए। सबसे पहले तो
आपको 10 दिन की क्लास के अलावा 90 दिन का हैंड होल्डिंग मिलता है। एक रियल टीचर जिसे सीखने के बाद जब आप बिगिनर होते हैं, आप रियल मार्केट में चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो प्रैक्टिकल यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कार ड्राइव करते ही सडनली आप एकदम रफ्तार से नहीं चला सकते, कई सारी चीज़ें डर लगती है। तो वहाँ पर एक टीचर होता है सही और गलत बताने वाला। तो इसीलिए ये कंप्लीट एक स्कूल और कॉलेज की तरह हमारा क्लास है कि एक आप रियल सच्चे ट्रेडर बन सके। तो अगर आप सच में सेकेंड अर्निंग चाहते हैं, अगर सच में स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आप नौकरी से आज़ादी चाहते हैं, नुकसान को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक नुकसान सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लोगों से टिप्स पूछ पूछ कर ट्रेड करते हो, अरे ये बता दो, अरे वो बता दो, और अंत में क्या होता है? नुकसान। 2 रुपया ऊपर नीचे हुआ, नुकसान। तो वहां पर आप सीखोगे, समझोगे, जानोगे तो कमाओगे पैसे। तो 10 फरवरी की क्लास 9708094321 पे कॉल कीजिए, क्योंकि जहां होती है सरस्वती माता वहीं पर है लक्ष्मी माता, जो आपके लाइफ को बदल सकती है। तो सीरियस हो जाइए, क्योंकि एनएससी का डेटा खुद कहता है 10 में 9 ट्रेडर को हो रहा है लॉस। लॉस क्यों? टिप्स के पीछे। तो आपको अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होना है और पैसे कमाने हैं। चलिए बात करते हैं पेनी स्टॉक की। यस बैंक को मैं हमेशा पेनी स्टॉक कहता हूँ, क्योंकि जो कहानी है उसको संभलने में और सुधरने में अभी सालों साल लगेंगे। और जो मुझे पुराना फॉलो करते हैं, एक आध साल तो यूं देखते देखते हो गया संभलने की कहानी, बट अभी तक संभल नहीं पाया है। और वहाँ पर से एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आया है कि एफआईआई जबरदस्त हिस्सेदारी बढ़ाए हैं। 2022-23 की तीसरी तिमाही में अक्टूबर से दिसंबर 2022 में एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक दिसंबर 2022 में 11.09% हिस्सेदारी बढ़ गई है, और अब वो पहुंच गई है 23.24% पे। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया है कि मूडीज के ईएसजी सॉल्यूशन में उभरते मार्केट में 90 खुदरा और स्पेशलाइज्ड बैंक की सूची में यस बैंक 5वें नंबर पे आया है। यानी इंटरनल वर्क धीरे धीरे चालू है। वहीं पर कुछ और इंटरनल खबर आपके पास होगी जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। 48,000 करोड़ के बैड लोन के जेसी फ्लावर एआरसी को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके चलते बैंक का ग्रॉस एनपीए गिरकर 2% और नेट एनपीए 1% पर आ चुका है। इसके अलावा दिसंबर 2022 में कार्लाइल और एडवेंट से 8,896 करोड़ की भी पूंजी जुटा चुका है। यानी इंटरनल वर्क कंप्लीट तरीके से चालू है, जो इनको बेहतर बना रहा है। बट अगेन आई विल से ट्रीट लाइक अ पेनी स्टॉक। इन सब न्यूज़ पे भी आप सोचोगे कि आपने ले लिया और रातों रात पेनी यस बैंक 200 रुपया हो गया। नहीं होना है, लिख लो, नहीं होना है। बट पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट करो, इन्वेस्टमेंट उतना रखो जितना डूब जाए तो तकलीफ ना हो, और स्क्रीन से डिलीट कर दो और 5 साल के बाद देखो, बहुत मज़ा आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। मज़ा वर्ड क्यों बोला? डूबा तो भी तकलीफ नहीं होगी, और पैसा बन गया तो इतना बनेगा क्योंकि मज़ा आएगा। तो आई होप, आपकी क्या राय है? वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, बाद में भूल जाइएगा। और चलते हैं टाटा स्टील पर। टाटा स्टील में आज गिरावट हुई। रीज़न क्या है कि दिसंबर तिमाही में कंपनी को 2,224 करोड़ का घाटा हुआ, जबकि पिछले साल दिसंबर तिमाही में कंपनी को 9,572 करोड़ का मुनाफा हुआ। तो भैया क्यों? तो यूरोपियन मार्केट में मुनाफे में तेज गिरावट हुई, और उसकी वजह से सारा खेल गड़बड़ा गया। इंडियन मार्केट में मुनाफे में है, ये जान लीजिएगा। तो इसके कारण यानी यूरोपियन मार्केट भैया इनको पछाड़ दिया। तो स्टैंड एलोन एबिटा अनुमान से कमजोर, कॉन्सोलिडेटेड एबिटा अनुमान से कमजोर, यूरोपियन बिजनेस बेहद कमजोर, और उसके अलावा बीएसपीएस पर टैक्स खर्च बढ़ने की वजह से कंपनी को लॉस। तो ये वो रीज़न है जिसके कारण टाटा स्टील पे प्रेशर आया है। बट मेरा मानना है कि आप इस सारे प्रेशर को ये समझो कि आपको टाटा स्टील जितना भी सस्ते में मिल जाए, अगर 5 साल का विजन रखते हो तो वो एक आपको यादगार स्टॉक बनेगा। ये वर्ड को सेव कर लीजिएगा, 5 साल का विजन रखते हो तो यादगार स्टॉक बनेगा, याद रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आईटीसी क्यों गिरा। तो आज एक न्यूज़ आई जिसके कारण आईटीसी गिरा, और ट्विटर और टेलीग्राम पर ये न्यूज़ हमने सुबह सुबह ही शेयर कर दी थी। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। कि सरकार जो है अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। अब आप कहोगे सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो सरकार की हिस्सेदारी है इसमें 7.86%। अब यहां पर इसकी जो वैल्यूएशन है आज की डेट में सरकार के पास, वो आती है 37,364 करोड़। इसमें से फरवरी 2017 में 2% हिस्सेदारी बेची थी, और उस समय निकाला था 6700 करोड़।
तो कहोगे अरे ये सडनली क्या हो गया, तो आपको पता है आईटीसी बेहतरीन रिटर्न दे रहा है, मार्केट कैप बढ़ चुका है लगातार तेजी होने से, तो वैल्यूएशन बढ़ गई है और सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है जिसके लक्ष्य से वो दूर है, तो वहां पर आईटीसी को बेचकर उस प्लान के अपने डिसइन्वेस्टमेंट के पास आ सकता है। दैट्स द बिग रीजन, ऐसी खबर है। बट अभी ऑफिशियल ये नहीं है कि कितना % बेचेंगे, कब बेचेंगे, किस तरीके से बेचेंगे, बट ये न्यूज़ आने पर एक जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आता है वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आईटीसी पर आया है जो आप देख रहे हो। अब चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। निफ्टी बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। कल की वीडियो में साफ सुथरा और स्पष्टता से बताया था 17,870 का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा अच्छी तेजी होने के लिए इसे 17,800 के ऊपर यानी 18,050 के ऊपर चलना जरूरी है। तो पहला लेवल हो गया 17,800 के करीब, 17,870 के ऊपर का, और दूसरा हो गया 18,050 के ऊपर का, और वहीं से ये रोज रोज गिर रहा है। और कल है आरबीआई की पॉलिसी की कहानी, तो यानी थोड़ा सा मार्केट में नजर रखने की जरूरत है, बट लेवल एज इट इज है जो एज अ रेसिस्टेंस के तौर पे। वहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी पे नजर डालोगे, सेम कहानी बैंक निफ्टी की है कि 41,750 के रेसिस्टेंस लेवल को फेस कर रहा है और वहां पर हिट कर रहा है। तो कल भी इसी लेवल को रखना है, बट आरबीआई की पॉलिसी तो वहां पर ध्यान देना है। उसके बाद बात करते हैं जो कल शेयर मैंने दिए थे एज इट इज़ वैलिड है। उसके अलावा आई होप जो लाइव मार्केट में आकर मैंने आप लोगों के साथ टाटा केमिकल और सीमेंस डिस्कस किया था, आप लोगों ने पैसा कमाया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ बेहतरीन शेयर लेके आए हैं, बहुत प्यारे शेयर, जिसमें पहला प्यारा शेयर है रेडिको खेतान का। आपके साथ पेपर में लेवल जरूर नोट करें। अब रेडिको खेतान आपके सामने है जिसका सपोर्ट लेवल 1148 का है। तो अगर ये लेवल पर कुछ बाइंग कंफर्मेशन दिखता है तो आप बाई के बारे में प्लान कर सकते हैं, ना मिले तो भैया छोड़ दीजिएगा। और आज के लाइव सेशन में भी हमारा फोकस यही था, हम कैसे बाइंग कंफर्मेशन पकड़ते हैं वो आपको लाइव दिखा रहे थे, जिससे कि आप भी प्रैक्टिकल उसका यूज़ करके पैसे कमा सको। सुप्रीम इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो एक मेजर ब्रेकआउट लेवल के पास है, वो है 2710 का। तो यानी 2710 के ऊपर अगर निकलता है तो अच्छा आपको ऊपर साइड मूव दिखेगा। तो 2710 का एक मेक और ब्रेक का लेवल है, प्लीज पेपर में लेवल नोट करें। तीसरा स्टॉक है एस का, जहां पे इसमें क्या बन रहा है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि एक ब्रेकआउट हुआ है, इस टॉप से ऊपर निकलने की कोशिश किया है। तो इसका सपोर्ट लेवल हो गया 353 के पास का, और वहाँ पे 365 के ऊपर चलना ज़रूरी है, तभी तेज़ी होगी, क्योंकि आपको पता है डे हाई ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है, और डे हाई के ऊपर निकल के बाइंग कंफर्मेशन उससे भी ज़्यादा। दीपक नाइट्राइट एक गिरावट के बाद अपने एक मेजर सपोर्ट एरिया की तरफ है, एक स्विंग ट्रेडिंग के व्यू से वहाँ पे 1720, 1650 ये सब बहुत, जिसमें 1730 का लो मार चुका है। तो ये सब वो लेवल हैं जो अगर होल्ड किए तो आपको एक अच्छा बाउंस इस लेवल से मिलेगा। तो ये एक क्लियर कट राय है जिसको हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, महिंद्रा CIE ऑटो। एक टॉप लगा था 418.20 के पास का, आज दूसरा टॉप लगा 418 के पास का। तो ये जो 419.20 हो गया, इसका रियल मेक और ब्रेक धमाका हो गया। 5 दिन से मार्केट वहीं अटका हुआ है, तो 5 दिन का काम या फिर यहां से गिरावट। ABB इंडिया, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जब मैं लाइव आया था और लाइव आके जब आपको स्टॉक सेलेक्ट करके दिया था तो वहाँ पर कैसे हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जाकर चीर फाड़ किए थे उसको ज़रूर देखें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ABB इंडिया का एक हाई है 3036 के पास का, गिरा और वापस से आज हाई लगाया 3035 के पास का। तो ये जो 3036 है यही है इसका मेक और ब्रेक लेवल, पेपर में नोट कर लें, तभी ले पाएंगे पूरा मज़ा और रियल कहानी। नेक्स्ट स्टॉक है APL अपोलो ट्यूब, और ये जो मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने आपको लाइव मार्केट में स्टॉक सेलेक्ट करके दिया, या अभी कैसे मैं स्टॉक सेलेक्ट करके दे रहा हूँ आपको पता है ना। ये देखिए 5:30 बजे ही वीडियो शूट हो गई। तो यही वो चीज़ है कि आप अपने हिसाब से आराम से कर सकते हैं, दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा कमिटमेंट है कि अगर आप 10 फरवरी की मास्टर क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं होगी। रात में जब भी फुर्सत मिले बिजनेस से, जॉब से, आप अपना स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, अगले दिन 1 घंटे में कमाए और घर गए। और लाइव मार्केट में भी मैंने कैसे स्टॉक निकाला, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे।
और सीखते हैं तो बिना डर के ट्रेड करते हैं। एपीएल अपोलो ट्यूब लगातार अपने इस मेजर रेसिस्टेंस के पास 1200 के एरिया में इस एरिया के रेसिस्टेंस को फेस कर रहा है और वहाँ से उस एरिया से बार बार गिर रहा है, कभी 1190 से, कभी 1195 से, कभी 1200 से। तो ये इसका एक मेजर लेवल है एज अ मेक और ब्रेक, तो नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ से बहुत ही बिग गेम एज अ मेक और ब्रेक के तौर पे हो सकता है। तो बस कमाते रहिए क्योंकि हम तो साफ कहते हैं कि जो लेवल दे रहे हैं इससे कमाएं, और बिंदास ट्रेड आप तभी करेंगे जब आपके पास सरस्वती माता की शिक्षा होगी। तब आपको डर नहीं लगेगा कि आप कर क्या रहे हो और आराम से ट्रेड करोगे और पैसा कमाओगे। थैंक यू सो मच।